welcome to all of you in my channel Biome Institute, a pioneer in biological sciences. जैसा कि हमने पहले कहा था आप लोगों से कि वायरस के टॉपिक पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वायरस पे ही. A short description about the virus and we will go later on what's the life cycle of the virus and what is the different type of virus which infect the human beings and the plant also. So first, if you like this channel, please subscribe my channel, press the bell icon, like, share and comment, जिससे कि बहुत सारे जो भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंचते रहें सारे नोटिफिकेशंस के साथ में. वायरस की अगर बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में बात की था कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. दैट मीन्स virus have both the property. It means it have the living properties and it also have the non-living properties. When virus is outside of the human being or outside of the host, so it behave like the non-living. But when it enters inside the body of the human being or its host, it becomes active and behave like the living things. So it is the connecting link, living and non-living. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टार्ट द वायरस. वायरस इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. इंट्रासेलुलर मीन्स इट केप्ट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ये रहता है. इट मीन्स अगर जब ये लिविंग की प्रॉपर्टी की बात करेगा तो ये सेल के अंदर रहेगा. ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ऐसा हो गया कि इट इज अ पैरासाइट. For example, if we discuss about the HIV, HIV is the human immunodeficiency virus and it causes disease in the human, not in animals. तो ये प्रॉपर्टी जो होगी दैट इज ऑब्लिगेट मीन्स जिसमें इन्फेक्शन करना है, जो इसका पर्टिकुलर होस्ट है उसी के अंदर इन्फेक्शन करेगा और किसी में नहीं करेगा. ठीक है. अगर और किसी में कर रहा, अगर होस्ट ह्यूमन बीइंग नहीं मिला, किसी एनिमल में कर दिया, अगर अदर एनिमल में, तो ये कह सकते हैं फैकल्टेटिव. बट इट इज नॉट फैकल्टेटिव, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. इट कॉजेज इन्फेक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट विच कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर एनिमल्स. हु डिस्कवर्ड द वायरस? The virus was first discovered by the scientist Ivanovsky. You just write down all the important points in your notebook. This is very useful for in future study. तो इन सब चीज़ों को आप नोट करते जाइए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड पे नहीं मिलेंगी आपको और इस लेक्चर में रहेंगी. तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लिखी नहीं मिलेंगी, बट इन द डिस्कशन हम ये सब की बात करेंगे इसके विषय में. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की. तो वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इवानोव्स्की. तो विच वायरस वाज डिस्कवर्ड? दैट इज टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस. टोबैको मोजैक वायरस, इट कॉजेज द डिजीज इन द टोबैको प्लांट. इट कॉजेज द नेक्रोसिस इन द टोबैको प्लांट. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज TMV, which was discovered by Ivanovsky. First crystallized by W.M. Stanley. W.M. Stanley is the scientist who crystallized the first time virus. तो किसको क्रिस्टलाइजेशन किया? तो TMV वायरस था, टोबैको मोजैक वायरस था, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया. और जब इस क्रिस्टल्स को अदर हेल्दी टोबैको लीव्स पे डाला तो उन्होंने वहां पे भी इन्फेक्शन किया. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया. क्रिस्टलाइज फॉर्म में करने के बाद में उसको क्या किया कि किसी हेल्दी प्लांट्स में डाल दिया. तो हेल्दी प्लांट्स में डालने के बाद में उस पर इन्फेक्शन हो जाता है. साइज ऑफ वायरस. व्हाट इज द वेरियस साइज? वायरस रेंजेस फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर. वायरस का जो साइज है वो 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक होता है. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वायरस? स्मॉलेस्ट वायरस इज पैरवो वायरस.
पैरवोवायरस का साइज जो है वो 20 नैनोमीटर का है। तो स्मॉलेस्ट वायरस इज पैरवोवायरस एंड द लार्जेस्ट वायरस यू नो वेरी बेट अबाउट द स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है उसका साइज 300 नैनोमीटर का होगा, जबकि पैरवोवायरस का साइज 20 नैनोमीटर का है। तो इट इज अबाउट द size of virus, who crystallized the virus, who discovered the virus, what is the definition of the virus. Next topic is chemical nature. What is the chemical nature? क्या क्या चीजें होती हैं केमिकली, जो वायरस होता है वो कैसा होता है। तो वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। न्यूक्लियोप्रोटीन दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो वायरस में दो चीजें पाई जा रही हैं। द फर्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड, सेकंड इज प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे एक चीज बहुत खास है कि वायरस जो होते हैं, आपने पता होगा न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। द वन इज द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड सेकंड इज आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट वायरस इज द एंटिटी इन विच ओनली वन इज प्रेजेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। बट वायरस ऐसा पार्टिकल कह सकते हैं या थिंग कह सकते हैं जिसमें कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं पाए जाएंगे। तो वायरस कंटेनिंग ओनली डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो वायरस में दो चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, क्या क्या है, प्रोटीन पार्ट है और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में एक ही होगा, आइदर द डीएनए और द आरएनए, एंड द प्रोटीन पार्ट इज। तो इसके प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। द प्रोटीनियस पोर्शन ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड एंड द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इफ वी डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द वायरस, तो वायरसेस में तीन शेप पाई जाएंगी। द फर्स्ट इज आइकोसाहेड्रल, इट इज द पॉलीगोनल शेप, दिस इज कॉल्ड आइकोसाहेड्रल शेप। इसमें 12 वर्टिसेस होंगी और 20 फैसेट्स होंगे। आइकोसा मीन्स 20, आइकोसा स्टैंड्स फॉर 20, दैट मीन्स 20 फैसेट्स होंगी और 12 वर्टिसेस होंगी। Helical, helical means the coiling. If this is one part, nucleic acid, and the protein portion is covering just around it, तो इसके आसपास कवरिंग हो रही है, ऐसे अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज हेलिकल शेप्ड। तो दो स्ट्रक्चर हुए, एक आइकोसाहेड्रल, दैट मीन्स इस तरह से पॉलीगोनल शेप होगा जिसमें बहुत सारी वर्टेक्स होंगी, 12 फेसेट्स होंगे, और एक हो गया हेलिकल सिमेट्री मींस क्वाइलिंग होगी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स मींस अगर वायरस में दोनों की प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर नहीं है, ना आइकोसाहेड्रल है ना आपका हेलिकल है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो तीन सिमेट्री हो गई यहाँ पर, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। आइकोसाहेड्रल मींस 12 facets, 20 facets, 12 vertex. Helical means the coiling shape structure around the nucleic acid, and complex means it is just a complicated. It means not as the icosahedral shape, not in the helical shape. तो complex symmetry होगी. Now, what is capsid? Here, a structure is present which is consist of small circles. This is capsid. If we discuss about the one circle, the one circle is called capsomere. So we can say capsid is formed when several capsomeres are joined. अगर बहुत सारे कैप्सोमियर्स को हम मिला देंगे डिफरेंट शेप में, तो ये हमारी कैप्सिड बन गई। नेक्स्ट कैप्सोमियर। कैप्सोमियर के अंदर भी अगर देखें तो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड
प्रोटामर्स, यहां पे ये प्रोटामर्स हैं। तो व्हाट वी से, इफ नंबर ऑफ प्रोटामर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म कैप्सोमियर। नाउ प्रोटामर्स, the one protamer is consist of amino acids. As you all of you know, the protein is formed by the sequential arrangement of the amino acids. So what is here? Amino acids. The several amino acids join together to forms protamer. Then several protamers join together to forms capsomer. Then several capsomeres form to combine together to forms the capsid. तो इंडिविजुअल कैप्सिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एमिनो एसिड्स से। जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ती जाती हैं तो प्रोटामर्स बनता है। जब प्रोटामर्स आपस में जुड़ेगा तो कैप्सोमियर्स बनेगा। जब कैप्सोमियर्स आपस में जुड़ेंगे तो कैप्सिड बनेगा। तो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस। दिस इज एमिनो एसिड टू कैप्सिड। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि वायरसेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। व्हाट इज द वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट viruses are classified. First is on the basis of nucleic acid. Which type of nucleic acid is present in virus? If the DNA is present, this is called deoxyvirus. If the RNA is present, it is called ribovirus. अगर वायरस में डीएनए पाया जा रहा है तो डिऑक्सीवायरस कहलाएगा। अगर वायरस में आरएनए पाया जा रहा है तो रिबोवायरस कहलाएगा। अब यहां पर भी अलग अलग स्ट्रैंड्स हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। इट मीन्स डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होंगे एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट एक्सेप्शन इज इन द वायरस। वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट होगा, यानी कि सम वायरस हैव द double stranded DNA, but few of them have the ssDNA, single stranded DNA. Similarly, double stranded RNA and single stranded RNA. तो 2 चीजें यहां पे क्लियर हुई। एक चीज ये कि हम लोग ये मानते थे कि DNA ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहां पे ये गलत हो रहा है। दैट मींस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी प्रेजेंट होता है वायरस में और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट होता है वायरस में। तो वायरस एक्सेप्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। इट मींस किस प्रकार के होस्ट में ये इन्फेक्शन कर रहे हैं, यानी इनका होस्ट क्या है। इफ द वायरसेस इज इन्फेक्ट टू प्लांट, दिस इज कॉल्ड फाइटोफाज, फाइटो रिलेटेड विद द प्लांट। तो फाइटोफाज मींस those virus which causes infection in plants like TMV, tobacco mosaic virus. It causes infection is tobacco plant. This is phytophage. Next is zoophage. Zoophage means animals में जो infection कर रहे हैं, those viruses which cause infection in animals, that is called zoophage. Similarly हम लोग बात करते हैं HIV की, किसमें इन्फेक्शन करता है? ह्यूमन बींग्स में, दैट इज जूफाज। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मीन्स द वायरस विच कॉज द इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियोफाज हो गया, ठीक है। ऐसे कॉलीफाज जो कि ई कोलाई पे इन्फेक्शन करेगा। साइनोफाज, साइनोफाज वायरस मीन्स those viruses which cause the infection is blue green algae, हिंदी में नील हरित शैवाल। that means जो साइनोफाइसी एल्गी होती हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करेगा, जैसे नोस्टॉक, ऑस्लेटेरिया, इनमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। जाइगोफाज, जाइगोफाज मीन्स causes infection is yeast, because yeast is belong to the Zygophyceae. Zygophyceae is the class of the in the plant kingdom. तो Zygophage means causes infection in yeast.
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनवलप। एनवलप क्या है? एनवलप मीन्स अ लिपिड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लिक एसिड मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड के बाहर की ओर अगर लिपिड की लेयर प्रेजेंट है तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं एनवलप्ड वायरस। मीन्स अगर एनवलप प्रेजेंट है लिपोप्रोटीन का तो ये एनवलप्ड वायरस हो गए, और अगर नहीं है तो नेकेड वायरस हो गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दो तरह के वायरस, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ये डिस्क्रिप्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनवलप ये डिस्क्रिप्शन है। तो इट इज जस्ट अबाउट द स्मॉल नॉलेज अबाउट द वायरस। वायरस क्या है, किसने डिस्कवर किया, क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, कैसे इन्फेक्शन कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल भी दो तरह से होगी। तो अगर हम बात करें इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, तो वायरसेस ऑफ टू टाइप्स, लाइटिक वायरस, लाइसोजेनिक वायरस। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस पे बात करेंगे व्हाट आर द लाइटिक वायरसेस, व्हाट आर द लाइसोजेनिक वायरसेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइसोजेनिक साइकिल एंड द लाइटिक साइकिल। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ द वायरसेस में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं ये आप लोग नोट कर लें, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें कि इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिलती है या टर्म्स आते हैं जो बोर्ड पे नहीं होंगे बट इन द फ्लो वो मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। So if you all of you like this lecture about the small topic is the virus, just we discuss about the shape, size, structure and the classification of virus on the basis of different categories. We will go in the next lecture for the lactic and the lysogenic cycle. So please like, share and comment and press the bell icon and subscribe the channel so you will get all the notifications of new videos, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको सीख सकें। और जो भी टॉपिक आपको अगर पहले पढ़ना है, मैं सीक्वेंशली चल रहा हूँ, जो भी टॉपिक अगर आप लोग चाह रहे हैं कि पहले मैं उसको डिस्कस करूँ, जैसे बहुत सारे फ़ोन्स मेरे पास में आए, कॉल्स आई कि बीएससी की लेक्चर्स भी आप लेंगे, टॉपिक्स बताइए। तो अगर उनका लेक्चर आता है कि उनको क्या पढ़ना है तो आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल टेक द लेक्चर फर्स्ट ऑन योर बेसिस कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको मैं पहले डिस्कस करूँगा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल पर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द बेल आइकन, press the bell icon so all of you get the notification easily about new videos when we upload all these things. Okay, thank you to all of you, thank you very much.